गहना की अच्छाइयों को अब आयुष्मान समझने लग गया है। ये नजारा देखकर क्या हम ये समझे कि धीरे धीरे ये गहना आयुष्मान के दिल में अपने लिए जगह बना रही है, या फिर यूँ कहें कि उसने जगह बना ली है। अब देखिए, ये गहना को बुआ जी ने घर से बाहर निकाल दिया है। ठंड में वो ठिठुर रही है, उसे भूखा भी रखा गया है। आयुष्मान से ये सब देखा नहीं गया और उसने अपने हाथों से गहना को खाना खिलाया। पूरा परिवार यहाँ पर पहुँच गया है और ये नज़ारा देखकर बुआ जी ने हंगामा किया और बाकियों ने आग में घी डालने का काम किया। आयुष्मान बेटा अपनी होने वाली बीवी के खोने की खुशी में इस नौकरानी को दावत खिला रहा है। वैसे जानकी जी, आपके आयुष्मान की समझदारी और महानता के ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए। बुआ जी का गुस्सा इतना कि उन्होंने कंबल भी जला दिया। अब यहाँ पर गहना की माँ भी है जो ये सब देख रही है और अपनी बेटी के साथ ऐसा होते देख एक माँ को बहुत बुरा लग रहा है। वहीं आयुष्मान की माँ की बात करें तो वो गहना को पहले बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि आयुष्मान की पकड़वा शादी हुई है, वो गहना के खिलाफ हो गई है। इसकी एक वजह है क्योंकि पास्ट में मेरी पकड़वा शादी हुई है और इस परिवार में आने के बाद में मैं अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी पा रही हूँ। यानी कि एक खिलौने की जैसे, या आप कह सकते हो कि एक सजावट के तौर पर मैं रहती हूँ घर के अंदर। तो जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वही चीज़ मेरे बेटे के साथ हो। अब माँ चाहती है कि जो उसके साथ हुआ वो बेटे के साथ नहीं हो, इसीलिए आलिया के साथ शादी करवाना चाहते हैं ये सब, और खास करके आयुष्मान की माँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरे बेटे की पकड़वा शादी हुई है गहना के साथ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बात को मैं बाकी के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें ना पता चले। और आलिया जिससे मेरा बेटा प्यार करता है, मैं चाहती हूँ कि वो उसके साथ में अपना घर बसाए। आयुष्मान भी सब समझता है और अब तो उसे भी कहीं न कहीं लगता है कि आलिया उसके लिए ठीक नहीं है। तो भाई, जब ऐसा लगता है तो दिल खोलकर अपने परिवार वालों को बता दो ना। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप आलिया के साथ अपनी शादी तोड़ देंगे और सबको ये बता देंगे कि गहना आपकी पत्नी है और अपनी आने वाली ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहते हैं। ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन हम आपकी प्रॉब्लम भी जानते हैं कि जब राइटर लिखेंगे तभी तो आप कहेंगे, उससे पहले तो जो सीन होगा वो देखना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और इस बार के रिपोर्ट कार्ड से ऐसा तहलका मचेगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इस सालों से जो बहू नंबर 1 की पोजीशन पर बैठी हुई थी, वो अब नंबर 2 की पोजीशन पे आ गई है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 1.9 रेटिंग के साथ। अब अगर सीरियल गुम है किसी के प्यार की बात करें, जिस मोड़ पर जानी चाहिए थी उस मोड़ पर पहुंच नहीं पा रही है। आखिर क्यों इस सवी और रजत की प्यार की कहानी शुरू करने में इतनी देरी लग रही है? इस सीरियल की गिरती टीआरपी की वजह यही तो नहीं है? नंबर 4 पर है झनक एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा 2.1 रेटिंग के साथ। अब नंबर 2 पर अनुपमा पहुंच गई है 2.2 रेटिंग के साथ। अनुपमा के फैंस को बहुत बड़ा झटका लगेगा और साथ ही इस सीरियल्स के कलाकारों को भी।
अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की पोजीशन पर ये रिश्ता क्या कहलाता है ने अपनी जगह बना ली है। अब पिछले कुछ हफ्तों से इतनी दिलचस्प हो गई है कि हर कोई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देख रहा है। वही बात करेंगे अनुपमा की, तो इस बार जो लीप हुआ है ना, वो लीप दर्शकों को रास नहीं आ रहा है। अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी जो दर्शक देखना चाहते हैं वो फिलहाल सीरियल से गायब है। इन दिनों रूपाली गांगुली, अश्विन वर्मा और ईशा वर्मा, इन तीनों को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका असर लगता है सीरियल पर भी पड़ा है। ऐसा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एवरीवन, दिस साइड अलीशा परवीन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अनुपमा में आद्या एंड राही। सो आज हम सेलिब्रेट करते हैं। राही जैसे बहुत ही ज़्यादा बच्चों से कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है बच्चों से। सो आज हम ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। सो हम भी जब छोटे हुआ करते तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी चिल्ड्रंस डे की, पर कभी कोई गिफ्ट मिले नहीं। सो इट्स ओके, अब हम सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो हाँ, मेरे एक स्पॉट दादा हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट वो भी बहुत ही मेहनत करते हैं। सो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सो आई होप कि शायद उनको अच्छा लगेगा। और जैसे कि आपको पता है चिल्ड्रंस डे आने वाला है, तो आपके घर पे बच्चे तो होंगे ही ना? बच्चे हैं। बच्चे हैं कितने? बहुत सारे हैं बच्चे। कितने बच्चे हैं? कुछ पड़ोसी के लोग हैं बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, अरे मेरे वाह। भाई के 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप सब एक साथ ही हाँ, सब रहते हैं। family ओके एक साथ ओके। हैं। तो ये मेरी साइड से इसमें कुछ चॉकलेट्स हैं आपके बच्चों के लिए। आप लोग अच्छे से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना। आप इतनी मेहनत करते हैं हम सबके लिए, हम लोग इनके बच्चे हैं यहाँ पे। आप जब ये अपने बच्चों को देंगे वीडियो, तो एक छोटी सी वीडियो बनाना। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितना खुश हुए, उनको कैसा लगा प्रेजेंट देखिए, क्योंकि मुझे जब प्रेजेंट्स मिलते तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। Happy Children's Day. हेलो, मैं हूँ तन्वी डोगरा और आज है चिल्ड्रंस डे, तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज मैं अनोखे तरीके से चिल्ड्रंस डे मनाने वाली हूँ SBS के साथ। और वो ये है कि जो मेरा ड्राइवर कम बॉय है अनीश, उसके बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ। और उसके बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। लड़की है, एक आलिया नाम है जिसका, और एक अरहान जिसका जो बेटा है उसका बड़ा बेटा।
सो होप उसे अच्छा लगे, क्योंकि अनीश बहुत ही टाइम से मेरे साथ है, 5 सालों से मेरे साथ है। वो मेरा बहुत ध्यान रखता है सेट पे और हमेशा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाता है। बच्चे तो है ही है, लेकिन मैं तो जानता ही हूँ। लेकिन जो इन्हें जानते हैं उसमें से आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये लड़की एटीट्यूड है या ये है, ऐसा नहीं। हेलो दीदी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू फॉर गिफ्ट। हैप्पी चिल्ड्रन डे। नमस्ते, मैं हूँ सीरत यानी कि आपकी मन्नत, और आज चिल्ड्रंस डे है तो मैं कुछ यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को याद है कि चिल्ड्रंस डे पर जब हम स्कूल में होते थे तो हमें हिंदी में कुछ निबंध लिखने होते थे और कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे और बहुत सारी गेम्स होती थी। तो आज हम लोग एक मेमोरी को रिक्रिएट करने वाले हैं। मैं एक ट्राई फिर से करने वाली हूँ निबंध लिखने के लिए। तो मेरा निबंध कंप्लीट हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये छोटा सा निबंध आपको पढ़ के सुनाऊँ। शायद बचपन की सबकी थोड़ी थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएं। तो माँ के बारे में हमने लिखा है कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसे हम शायद दिन में सैकड़ों बार बोलते हैं। माँ, कुछ नहीं मिल रहा है, वॉच नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, खाना कहाँ है, पानी दे दो। सुबह उठते ही सबसे पहला शब्द जो हम बोलते हैं वो माँ होता है। सोने से पहले आखिरी शब्द जो हम बोलते हैं वो भी माँ होता है। और लेकिन हम ये सब बोलते बोलते इसकी अहमियत शायद कहीं भूल जाते हैं, और ये अहमियत हमें याद रखने के लिए शायद चिल्ड्रंस डे भी एक रिमाइंडर है। तो मेरी 2 माएँ हैं, मेरी दादी और मेरी माँ। तो मेरी माँ और मेरी दादी माँ दोनों बचपन में मेरे लिए ये सब कुछ करती थी। मेरी चोटियाँ मेरी दादी बनाती थी, मेरे लिए माँ दूध गर्म करती थी, खाना बना के पैक करके देती थी, कपड़े, सब कुछ मेरे लिए मेरी दोनों माँओं ने किया है और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। सबको मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और आई विश कि आप सब लोग चिल्ड्रंस डे अपने तरीके से बहुत प्यार से मना सके एक दूसरे के साथ और खुश रहे। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जो कसम खाई थी उस कसम को पूरा करके ही बुलबुल ने दम लिया है। अब अपने पति का सम्मान, उसकी वर्दी उसे वापस दिलाने की कसम खाई थी। वहीं वीर ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने संपूर्णा के केस को सॉल्व कर दिया। अब ये परिवार के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान का वक्त है। एक बेटा जिसने अपने फर्ज की खातिर वो सब कुछ किया जो एक सच्चे ऑफिसर को हमेशा करना चाहिए। डेफिनेटली बुलबुल के लिए एक बहुत प्राइड वाली बात है, क्योंकि वो अब उसके कहते हैं ना, इतने दुख के बाद आज उसके थानेदार साहब को उनकी वर्दी वापस मिल रही है, तो उसके लिए वो देख रही, वो अपने आप में ही बहुत इमोशनल। अभी तो वो एक्चुअली अभी वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करी कि ओ ये हो रहा है फाइनली, बिकॉज उसके लिए बहुत खुशी की बात है ये कि उसके पति को वापस से उनकी वर्दी वापस मिल रही है। बुलबुल की वजह से वीर की वर्दी चली गई थी,
इसीलिए बुलबुल ने कसम खाई थी कि अपने पति को उसका सम्मान लौटाकर ही दम लेगी। आज फाइनली वो दिन आ गया है जहां पर वीर को डिपार्टमेंट वाले उसकी वर्दी वापस दे रहे हैं। अब ये खुशी का पल है। वीर और बुलबुल दोनों के लिए दिल छू लेने वाली घड़ी है। अब आपको बता दें कि खुशियां यहां से इनकी जिंदगी में शुरू हो गई हैं। अगर सारी महिलाएं इससे रिलेट करेंगी कि जितनी भी औरतें होती है घर में, जब तक उनका सहयोग ना मिले तब तक उनके पति आगे नहीं बढ़ सकते, और जब औरतें होती है जब तक उन्हें फैमिली और हस्बैंड का सपोर्ट ना मिले तो वो भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो डेफिनेटली बुलबुल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और जितना उससे हो सकता है उतना वो अपने थानेदार साहब को सपोर्ट करती है ताकि उनकी वर्दी उन्हें वापस मिल जाए। उसमें भी उसने सपोर्ट किया, फिर हर चीज़ में वो उनके सपोर्ट में ही खड़ी होती है। क्योंकि जल्द ही होने वाली है वीर और बुलबुल की धमाकेदार शादी। अब बुलबुल बालिग हो गई है, तो इस नाते से अब जो शादी होगी वो कानूनी तौर पर पक्की वाली होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 1 घंटे बाद ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट है और आप सो रहे हैं। उठिए। वो और नहीं जाना है। अरे क्या प्रॉब्लम है? तू सोच के पे कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, खुद मेडिकल जाती हूँ और सिरिंज ले आती हूँ। आपका ब्लड सैंपल लेके हॉस्पिटल ले जाऊंगा। बचपन में आई को ये सब करते हुए देखा था, आज खुद ट्राई करने मजा आया। खराब हो गया कि तुम्हारा? तुम्हारी आई डॉक्टर थी, तुम नहीं डॉक्टर। सिरिंज लेकर आओगी, चलते हैं हॉस्पिटल। सही भी इतनी जल्दी मेरी बातों में नहीं फंसती। क्या छोटे बच्चे हो क्या? जानता हूँ अच्छी तरह से। मामलों में तुम जन्नत जैसी। सवी और रजत की अब नोक झोंक इस कदर शुरू होती है कि पूरे दिन चलती है। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर रजत जिद पकड़कर बैठ गया है। तभी तो इस सवी ने कह दिया कि छोटे बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे हो क्या? अब माना कि सई के पापा हो आप, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सई से भी छोटे बन जाओ। अब रजत का ब्लड टेस्ट करवाना है और रजत को इससे बहुत डर लगता है, इसीलिए उसने नींद आने का बहाना कर लिया है और बिस्तर के अंदर छुपकर बैठ गया है। ऑफिस जाने के नाम पर तो आपको दुकान नहीं आती। आज हॉस्पिटल जाना है तो आप सही की तरह जिद कर रहे हैं। वहीं सवी जानती है कि रजत को कैसे बाहर निकालना है। अब सवी ने कह दिया कि कोई नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो मैं खुद ही आकर यहाँ से आपका ब्लड सैंपल ले जाऊंगी। मेरी मम्मी डॉक्टर थी तो मुझे ये सब आता है। आपका ब्लड सैंपल लेके हॉस्पिटल ले जाऊंगी। बचपन में आई को ये सब करते हुए देखा था, आज खुद ट्राई करने मजा आया। कुछ नहीं, रजत का ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से, तो सभी जो है उन्हें बोलते हैं कि चलो चलो बहाने नहीं चलेंगे, आपको चलना ही पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा छेड़ती हूँ मैं कि यार बच्चों की तरह जिद करते हो आप तो बच्चों जैसी मेरी बात मान लेते हो, तो वही। अब ये बात सुनकर रजत एकदम से हक्का बक्का हो गया और देखिए कैसे बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और तो और सभी के साथ जाने को तैयार भी हो गया। तुम्हारी आई डॉक्टर थी, तुम नहीं डॉक्टर। सिरिंज लेकर आओगी, चलते हैं हॉस्पिटल। अब भाई पत्नी की बात नहीं मानोगे तो क्या करोगे? कोई अपनी पत्नी से पंगा लेता है क्या भला? इस बात को अच्छे से समझ गया है रजत। जानता हूँ अच्छी तरह से। मामलों में तुम जन्नत जैसी। वहीं रजत की माँ परेशान है क्योंकि सवी और रजत ने उन्हें सच बता दिया है जिगर का कि ईशा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि जिगर ने किया था। जिगर की सच्चाई हमें पता चल जाती है और हम जाके बताते हैं सबको, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये पुलिस तक बात ना जाए और घर का मामला घर में ही सॉर्ट हो जाए। बट ये सही नहीं लगता है हमें, तो अब आप आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब एक माँ को तकलीफ तो होगी क्योंकि तारा को तकलीफ होगी। अब देखना ये होगा कि जिगर के मैटर का आगे क्या होता है। ये बात पुलिस तक जाएगी या घर में ही सुलझ जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चिराग लेकर अगर लावण्या ढूंढेगी ना, तब भी उसे दीपिका के जैसी बहू अपने चिराग बेटे के लिए नहीं मिलेगी। और अब जब दीपिका बहू के रूप में लावण्या को मिल गई है, तब न जाने क्यों लावण्या छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है दीपिका से। अब देखिए पूरा परिवार आरती में शामिल है। बहू रानी आरती कर रही है। चिराग भी यहाँ पर अपनी पत्नी का साथ दे रहा है। लावण्या को सवेरे सवेरे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए अब सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। और हाँ, यहाँ पर उसका एक मतलब भी है, क्योंकि उसे अब लगने लग गया है कि दीपिका इस घर को वारिस दे सकती है। देन फाइनली उसकी एक कॉन्वर्सेशन होती है चिराग के साथ, जहाँ बोलती है कि मुझे बच्चा, मतलब आई होप भगवान हमें सावरे हमें बच्चा दे दे। तो उससे वो खुश है, लेकिन जो पिछली रात को हुआ है, और पिछली रात को, और वो इतने परेशान हुआ है चिराग को परेशान देकर लावण्या खुश नहीं है। तो वो उसके जहन में है, बिकॉज ऑफ विच वो यहाँ पर बोल रही है कि तुम लोगों का विश पूरा होना चाहिए, लेकिन अगर तुमने मेरे चिराग के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। वहीं चिराग की अलग प्रॉब्लम है, वो मन ही मन घुट रहा है। जैसा कि छोटे पर्दे के पतियों को होता है, वो कान के कच्चे होते हैं। किसी पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देख लें और सीरियल की खलनायिका उसे भड़काने लगे तो वो भटक भी जाते हैं और इसी के साथ बहकावे में भी आ जाते हैं। तो इन दिनों एक कहानी दिल को तुमसे प्यार हुआ में यही सब चल रहा है। लावण्या ने कह दिया है दीपिका से कि मेरे बेटे चिराग को अगर तुमने खुश नहीं रखा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। बेसिकली लावण्या को दीपिका को घर से बाहर ही निकालना है। कुछ भी एक भी मौका नहीं छोड़ती वो बेचारी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन कुछ भी एक भी गलती कर ली ना इसने, बेचारी गलती तो करती नहीं है, और कोई करता है लेकिन भुगतती, मतलब इसको भुगतना पड़ता है। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो लावण्या उसको बोलती घर के बाहर जा। फिलहाल अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहाँ पर सिद्धार्थ और दीपिका का एक दूसरे के साथ रिश्ता है, ये गलतफहमी चिराग को हो जाएगी और इसका फायदा मिश्का उठाएगी। यहाँ तक कि दीपिका के चरित्र पर भी सवाल उठेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चेहरे पर नकाब लगाकर कोशिश तो की थी परी ने कि किसी को पता ना चले कि मैं परी हूँ। अब भाई परी, भले ही आपने कपड़े नीति के पहने हो, लेकिन राजीव आपकी परछाई को भी पहचानता है।
इसीलिए तो पहले दिन से ही उसे पता चल गया कि आप पार्वती नहीं बल्कि परी हो। मैंने नीति के कपड़े पहने हुए हैं सो दैट कोई मुझे पहचाने ना। सोया। अब पार्टी में राजीव नीति के साथ डांस कर रहा है। सबको ये लग रहा है, लेकिन राजीव ये जानता है कि नकाब के पीछे चेहरा परी का है और वो परी के साथ डांस कर रहा है। क्योंकि आप मेरे साथ मुझे नीति समझ के कपल डांस कर रहे थे और जैसे मैंने नकाब हटाया अनफॉर्चुनेटली आपके सामने पार्वती खड़ी। नहीं, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि मैं आपके साथ डांस कर रहा हूँ। पहले तो मैं गुस्सा होकर निकल जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद मैं नीति ही लगी और ये मेरे साथ डांस करे, लेकिन मुझे यहाँ पे आके मुझे सरप्राइज़ मिल जाता है कि नहीं, उनको पता था कि मैं परी के साथ डांस कर रहा हूँ, मैं पार्वती के साथ डांस कर रहा हूँ और ये मेरे लिए शौक लगा। ओह वहीं परी को जब इस बात का पता चला तो वो राजीव से लड़ रही है। उसे कह रही है कि तुम्हें बुरा बिल्कुल नहीं लगता है क्या, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है। सिंपल सी तो बात है, आप क्यों नहीं भरोसा करती हैं मुझ पे? सिर्फ बोलने से ट्रस्ट नहीं होता किसी पे, इट्स अ फीलिंग, आप अंदर से महसूस करते हैं उसे। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो मैं आपको कैसे फील करवाऊं? तो मुझे पता है कि आपके दिल में मेरी फीलिंग्स की, मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बार बार अपनी ईगो को साइड करके यही बात बोलूंगा। मेरी आंखों में देखिए, आपको भरोसा हो जाएगा मुझ पे। मतलब वो तो कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसे खुद को संभाल रही हूँ कि मैं बह ना जाऊँ, बहक ना जाऊँ, क्योंकि परी तो खैर राजीव से बहुत प्यार करती है तो वो ऐसे बहक जाती है कभी कभी, तो मैं खुद को संभाल रही हूँ। बट लेट्स सी, अब राजीव तो नहीं रुकने वाले, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, तो आप ही देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए, इमोशन है इसीलिए तो आपको पहचानता है और आपके साथ डांस करने की कोशिश की है। फिलहाल राजीव और परी की बहस चल रही है। इसी बीच में नीति किडनैप हो गई है। दलजीत ने अपना काम कर दिया है। वो नीति जो सबकी नाक में दम करती थी, देखिए उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये बात जरूर नीति समझ जाएगी और अगली बार से किसी भी बुरे काम को करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगी। ऐसी उम्मीद तो अब नीति से की जा सकती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आप प्लीज ये जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, वरना मैं अपने बच्चे का कहीं और एडमिशन करवाऊंगा। मैं तो पूरी फीस देती हूँ ना मैडम, जितनी ये लोग देते उतनी ही देती हूँ ना। देखिए मिसेस सक्सेना, यहाँ पर फीस की या पैसों की बात नहीं है। इसका मतलब यही ना कि समाज में आपको क्या समझा जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी वजह से मैं अपने स्कूल की रेपुटेशन को ताक पे नहीं रख सकती। स्कूल में शिक्षा तो यही दी जाती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीरी और गरीबी की दीवार को गिराकर इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन आज मंगल के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्कूल की प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल, बल्कि स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी अब मंगल से चिढ़ने लगे हैं, जिसके कारण उन्होंने तो यहाँ तक फैसला कर लिया कि अगर मंगल के बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। आप प्लीज ये जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, वरना मैं अपने बच्चे का कहीं और एडमिशन करवाऊंगा। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। बात दरअसल ये है कि मंगल ने अपने हालात से समझौता नहीं बल्कि हालात से लड़ना सीखा है। अब बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए हैं, मगर मंगल की मेहनत इन अमीर लोगों की आंखों से दिखाई नहीं देती। ये सभी लोग मिलकर मंगल के बच्चों को स्कूल से निकलवाना चाहते हैं। अब इन लोगों ने भला कौन सी शिक्षा प्राप्त की है जहां इन्हें ये नहीं पढ़ाया गया कि कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो उसके आधार पर आप बच्चों में भेदभाव करती हैं। क्या आप बच्चों को ये नहीं सिखाते कि मेहनत करना जरूरी है, ईमानदारी से कमाना जरूरी है, ना कि ज्यादा पैसे कमाना। मैं भी ये मानती हूँ
और मेरी भी यही कोशिश होती है सबको यही समझाने की कि किसी को भी हीन भावना से ना देखें, किसी को भी वो कहीं ना कहीं वो मेरे खुद दीपिका के कैरेक्टर में भी है कि हमें कभी भी किसी बी सेंसिटिव टू एवरीवन, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे आपके बड़े हो, चाहे आप छोटे हों, छोटों को भी आपको कभी इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। पैसों की रेस में ये लोग भले ही आगे निकल गए हों, लेकिन इंसानियत की रेस में ये तो क्वालिफाई भी नहीं है। मंगल सारे पेरेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल को भी समझाने की कोशिश करती है कि भला वो क्या गलत कर रही है। आखिर काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो इसमें क्या गलत है। देखिए मिसेस सक्सेना, आपकी वजह से मैं अपने स्कूल की रेपुटेशन को ताक पे नहीं रख सकती। कहते हैं ना, जब हालात खराब होते हैं तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। इबादत ने एक बार फिर से मन्नत पर हमला कर दिया है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। अब नई बात तो नहीं है और ना ही मन्नत ने ऐसा कोई नया कारनामा किया है। इससे पहले भी बहुत बार वो अपनी हद पार कर चुकी है और इस बार जो हरकत उसने की है उसके लिए इबादत ने उसे बराबर सजा दी है। इबादत के साथ तो ऐसा होता आया है, इबादत और मन्नत एक दूसरे पे हमला करते हैं, मारने की कोशिश करते रहते हैं, पर इस बार नानी अम्मी इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। नानी अम्मी कोमा में है और इसकी वजह ये है, तो फिर ऑब्वियसली इबादत का जो गुस्सा है, जो एंगर है मन्नत के लिए, वो एक नॉच हायर है। अब देखिए, घर में उसने एक खुला सांप छोड़ दिया था। मन्नत चाहती थी कि वो सांप इबादत को डस ले, लेकिन बेचारी नानी अम्मी फंस गई। अब नानी अम्मी अस्पताल में भर्ती है और ये बात पता चल गई है इबादत को कि वो सांप किसी और ने नहीं बल्कि मन्नत ने छोड़ा था। यहाँ पर उस इंसान को भी इबादत लेकर आई है जिसने मन्नत को सांप सप्लाई किया था। अब इबादत से एक कदम मन्नत हमेशा आगे चलती है, तो इस बार भी उसने सप्लायर को पहले से ही अगवा कर दिया था। सपेरे को लेकर, सपेरा नहीं है, वो एक सप्लायर है और वो ऐसे इलीगल काम करता है, तो वो उसने मन्नत को सांप सप्लाई किया था। पर इबादत उसे ढूंढ कर कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के पूरा सब करके उसे लेकर आई, पर लास्ट मोमेंट पे उसने गेम पलट दी क्योंकि मन्नत एक कदम आगे निकली। उसने पहले ही उसे कॉल करके बोल दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो लास्ट मोमेंट पे अपना बयान बदल दे। हाँ, मतलब मन्नत तो हमेशा एक कदम आगे ही होती है और इबादत के लिए तो ये मतलब इंस्पिरेशन है ना मन्नत की चालबाज़ी। अब थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, तो ये कोई चाल चले उससे पहले इबादत को 10 बार ये सोचना पड़ेगा कि मन्नत ने और क्या सोचा हो सकता है, क्योंकि हर बार वो एक कदम आगे ही निकलती है। खैर, अब वो सब बात छोड़िए। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सुभान ने इबादत पर भरोसा जताया है। शक नहीं, तुम पे तो मुझे सबसे ज्यादा यकीन है, खुद से भी ज्यादा। ये कुकर्स में ब्लास्ट करवाने के बाद हमें सांप लाना, किसी को 2 लाख रुपए पे करना, ये सब तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है। इनफैक्ट जो अभी इसने कहानी बताई ना साथ ही ने, मुझे लगता है उसके पीछे भी तो हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती। मेरी मम्मी के साथ जो कुछ भी किया है ना तुमने मिलकर, और यही वजह है कि मन्नत की टाए फिस हो गई है। इस बार सुभान मन्नत की बातों पर यकीन नहीं कर रहा है और सुभान को इबादत की बातों पर यकीन है, जबकि इबादत के पास कोई प्रूफ नहीं है। तभी भी अब कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है, तो ऐसे में मेकर्स पूरी कोशिश कर रही हैं इस सुभान और इबादत को एक आइडियल कपल दिखाने की। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
बड़ी नेक और साफ दिल लड़की मेरे बेटे की लाइफ में आई है। कभी कभी लगता है वेरी लकी। वाह वाह, ये सीन देखकर तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जरा देखिए तो कैसे पूर्वी की सासू माँ आज उसकी नजर उतार रही है। आरवी उसका कितना ख्याल रख रहा है। अब फाइनली पूर्वी को वो प्यार मिल ही रहा है जिसकी वो हकदार है। इन दिनों घर वालों की जुबान पर बस पूर्वी का ही नाम है, और हो भी क्यों ना, पूर्वी ने बीते दिनों कितना कुछ सहा है। मोनिशा ने उसे ताबूत में बंद कर दिया था, उसे मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद तबीयत खराब होने के बावजूद भी पूर्वी ने राजवंश के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। ऐसे में अब घर वाले जमकर पूर्वी की तारीफ कर रहे हैं और ये बातें सुनकर मोनिशा को जलन हो रही है। आप सब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे घर की बाकी बहनें ऐसे नहीं करती। I'm sure वो भी ऐसे ही करती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी तारीफ के इतने क्यों भागे जा रहे हैं। I mean, तो हरलीन तो नेगेटिव तो है ही नहीं, वो बस अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। अब उसको ये भी पता है कि पूर्वी ने इतनी तबीयत ख़राब होते हुए भी अब उसके बेटे के लिए व्रत रखा। सो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, चिंता करती है, केयर करती है। सो हाँ, नेगेटिविटी वो हटाने के लिए उसके पास चाहती है कि उसको भी वो थोड़ा सा भगवान का वो करते उतार दी, हम कहते हैं ना नज़र उतारना, जैसा वो कर रही है। वैसे अब राजवंश भी पूरी तरह से पूर्वी का साथ दे रहा है, क्योंकि वो अब पूर्वी से प्यार करने लगा है। वैसे इधर घर वालों के बीच चल रहे इस डिस्कशन के बीच राजवंश को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है। अब घर वाले उससे पूछने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसने किसी को भी सच नहीं बताया है कि उसे एक बड़ा सबूत मिला है उस इंसान के खिलाफ जिसने पूर्वी को ताबूत में बंद किया था। उनको कुछ सबूत मिला है पुलिस को उस कब्र में से। पहले तो टूटी हुई चूड़ियाँ थी पूर्वी की, लेकिन अब उसको कुछ और मिला है। तो ये क्या मिला है अभी हमें भी नहीं पता है, तो जब पुलिस आएगी तो पता चल जाएगा। पर वैसे तो सारी ऑडियंस जानती है सारा कांड मोनिशा का ही किया हुआ है। सो अब देखते हैं किस तरह वो उस तरफ ले जाते हैं स्टोरी को। वैसे ये तो हम जानते ही हैं कि ये सब मोनिशा का किया धरा है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि घर वालों के सामने आखिर मोनिशा का पर्दाफाश कैसे होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।